बिहार के महापर्व छठ पूजा की अनुपम छठा इस वर्ष भी गया जी के ऐतिहासिक केंदुई छठ घाट पर देखने को मिली। 4 दिवसीय इस महापर्व के अंतिम दिन उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए फल्गु नदी में केंदुई घाट पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। अनुमानित 20,000 की संख्या में आए व्रतियों और भक्तों ने इस पवित्र नदी में खड़े होकर अपनी आस्था का प्रदर्शन किया और भगवान सूर्य को नमन किया। छठ पर्व के समापन के बाद जब श्रद्धालु अपने घर लौट रहे थे तब केंदुई छठ घाट पर एक अत्यंत प्रेरणादायक दृश्य दिखा। स्वर्गीय विनोद सिंह मुखिया पूर्व मुखिया की सेवा भावना की विरासत को उनके दोनों पुत्रों पूर्व वार्ड पार्षद एवं भाजपा नेता संतोष सिंह और खिरियावा पंचायत के वर्तमान मुखिया राजेश सिंह ने जीवंत कर दिया। दोनों भाइयों ने मिलकर लगभग 10,000 से अधिक लोगों को निःशुल्क चाय वितरण की सेवा प्रदान की। मुखिया राजेश सिंह ने इस सेवा भाव को लेकर कहा, यह हमारे पुरखों से चली आ रही परंपरा है जिसे हम आज भी जीवंत रखे हुए हैं। दूसरों की सेवा करने में जो खुशी और मन को शांति मिलती है वह अतुलनीय है। हम सोचते हैं कि हर क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार से सेवा करते रहें। सेवा को केवल वितरण तक ही सीमित न रखकर संतोष सिंह और राजेश सिंह ने स्वच्छता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखा। उन्होंने चाय वितरण के लिए प्लास्टिक या अन्य अनुपयोगी बर्तनों के बजाय कुल्हड़ मिट्टी के पात्र का उपयोग किया, जो न केवल शुद्धता का प्रतीक है बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी उनकी जागरूकता को दर्शाता है। इस पहल की श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने काफी सराहना की। इस दौरान केंदुई घाट पर प्रशासनिक व्यवस्था भी पूरी तरह से चाक चौबंद नजर आई। सिटी डीएसपी ने मीडिया को बताया कि केंदुई घाट गया क्षेत्र का एक ऐसा प्रमुख घाट है जहां दूर दराज से लोग अर्घ्य देने आते हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए यहां सुरक्षा और सुविधा की अत्यंत दुरुस्त व्यवस्था की गई थी ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। हर जगह पुलिस बल तैनात था। यातायात को सुगम बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। मुखिया राजेश सिंह ने जानकारी दी कि केंदुई घाट के साथ साथ खरियावा पंचायत के घाटों पर भी विशेष ध्यान दिया गया था। वहां वॉलंटियरों की टीम ने मिलकर साफ सफाई के साथ साथ अर्घ्य देने के लिए आने वाले व्रतियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए भी विशेष व्यवस्था की थी। केंदुई घाट पर भी भीड़ की अधिकता के बावजूद स्वयं सेवकों और प्रशासन के सहयोग से श्रद्धालुओं को काफी सुविधा प्रदान की गई। यह निःशुल्क चाय सेवा छठ पर्व के पावन अवसर पर मानवता और सेवा भाव का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। पर्व छठ का आगाज है और छठ पूजा चल रही है, क्या कुछ व्यवस्था की गई है आपके तरफ से केंदुई और खिरियामा में? जी, छठ पूजा के शुभ अवसर पर केंदुई घाट में हम लोग के द्वारा विगत 35-40 साल से निःशुल्क चाय वितरण का जो आयोजन किया जाता था उसी को हम लोग सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हुए छठ पर्वतीन माताओं के लिए, बहनों के लिए निःशुल्क चाय वितरण का व्यवस्था किए हैं और भी जो सुविधा हम लोग दे सकते थे पर्वतीन के लिए वो हम लोग व्यवस्था करने का पूरा प्रयास किए हैं। खिरियामा के लिए क्या कुछ? खिरियामा संगम घाट पर खिरियामा ग्राम के नवयुवक लोगों के द्वारा और तमाम ग्रामीणों के द्वारा बहुत अच्छा व्यवस्था किया जाता है। साफ सफाई का व्यवस्था और सुरक्षा का व्यवस्था जो भी पर्वतीन और छठ व्रतियों के लिए आवश्यक है उसके लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं और अपने तरफ से हर संभव प्रयास करते हैं। कितने छठ व्रतियों आने की संभावना रहती है यहाँ पे हमेशा बना हुआ है? केंदुई घाट पर लगभग 20 से 25 हज़ार छठ व्रतियों का इस बार आगमन हुआ है और खिरियामा में लगभग 10 से 15 हज़ार छठ व्रतियों का आगमन हुआ है। कैसी रही यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था, पुलिस प्रशासन? ट्रैफिक व्यवस्था थाना के द्वारा और टाउन डीएसपी 2 धर्मेंद्र बाबू के द्वारा बहुत अच्छा व्यवस्था यहाँ पर किया गया था और ट्रैफिक सुचारू रूप से लोग अपने अपने निवास स्थान की ओर निकल रहे हैं। राजेश सिंह मुखिया, खिरियामा ग्राम पंचायत। चाय का देखिए, ये केंदुई में पिछले 35 सालों से ये चाय का वितरण निःशुल्क किया जा रहा है और इससे पहले हमारे पिता स्वर्गीय विनोद सिंह मुखिया जी जो थे ये काम को शुरू किए थे। आज उनके वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा लगातार इस काम को किया जा रहा है। साथ में रोटरी क्लब ऑफ मगध के द्वारा, चूँकि मैं रोटरी क्लब ऑफ मगध का अध्यक्ष भी हूँ और रोटरी क्लब ऑफ मगध हमारे पिताजी भी अध्यक्ष रहे थे और लगातार इन सेवा कार्यों के प्रति केंदुई घाट
को बेहतर व्यवस्था हम लोग लगातार करते भी हैं और सबसे गया जिला का सबसे बेहतर घाट भी इसको माना जाता है। और हम लोग यहाँ के स्थानीय निवासी होने के नाते इसमें विशेष तौर पर यहाँ के लोगों को और शहर वासियों को विशेष व्यवस्था हम लोग देते हैं, जिस क्रम में हम लोग निःशुल्क चाय वितरण 5000 लोगों को लगभग करते हैं और विभिन्न संस्था भी इसमें जुड़ी हुई है, जो आसपास में और भी शिविर लगाए जाते हैं, जिसमें हम लोगों को यहाँ जो छठ अर्घ देने लोग जो आते हैं उनको सुबह का चाय एक प्रसाद के रूप में हम लोग उनको देते हैं। यहाँ पर अक्सर देखा जाता है पिता के बाद बेटा उस चीज को उठा नहीं पाता है, लेकिन आप इस तरह देखिए सेवा भावना है और सेवा भावना की तरफ से हम लोग काम करते हैं। विशेष तौर पर हम लोग का जो हमारे पिता जो सोशल वर्क थे, 22 साल मुखिया भी रहे, क्षेत्र के मुखिया भी रहे। हम लोग बचपन से इस चीज़ को देखते आ रहे हैं। हम भी लगातार पार्षद रहे, पत्नी पार्षद रही, भाई मुखिया हैं, तो सेवा कार्यों में हम लोग लगे हुए हैं। लोग हमको मानते हैं और हम लोग की भावना है, जो आज शिविर में आते हैं तो ये मुखिया पिताजी से जुड़े लोग जो हैं वो भी उनको याद करते हैं। तो हम लोग को भी ये अच्छा लगता है कि कम से कम एक मौका हम लोग को मिला है सेवा करने का। साल में 2 बार छठ होता है केंदुई घाट में, ये सेवा प्रदान करने का। कहाँ से लोग यहाँ पर अर्घ देने आते ये हैं? पूरे गया जिला से लोग आते हैं और खासकर जो आपका मगध कॉलोनी, चंदौती, कुजापी, ये सब जो एरिया है, मानपुर का क्षेत्र है, जो गाड़ी से यहाँ पर पहुँचते हैं। और यहाँ पर आने का सबसे मुख्य कारण ये है कि यहाँ पानी स्वच्छ होता है, यहाँ की गंदगी नहीं होती है और एकदम शुद्ध वातावरण होता है और शुद्ध पानी होता है। इसके लिए लोग आकर्षक का रूप ये बना रहता है केंदुई घाट। और हम लोग भी ग्रामवासी यहाँ जितने भी हैं, यहाँ पर विशेष व्यवस्था से लोग लगे भी रहते हैं। ग्राम का हर एक आदमी छठ पूजा में लगा रहता है, लोगों की सेवा में लगा रहता है। जी, संतोष सिंह, विनोद सिंह मुखिया, वेलफेयर सोसाइटी सचिव, रोटरी क्लब ऑफ मगध अध्यक्ष। घाट पर कैसा व्यवस्था आप लोग के द्वारा किया गया? व्यवस्था काफ़ी अच्छा था पिछले बार से, लोगों को भी बड़ा आराम हुआ। ट्रैफिक वन वे था अच्छे, और जो छठ घाट में जो व्रती आए थे वो भी सहयोग किए और काफ़ी संख्या में हम लोग इलेक्शन को लेकर यहाँ व्रत फोर्स का डिप्लॉय किया गया था एसएसपी सर और डीएम सर की तरफ से। और इस बार लोगों को भी संतुष्टि है और लगभग समाप्त हो चुका है पूजा। और छठ व्रतियों को बहुत बहुत शुभकामना, हार्दिक बधाई। चाय का स्टॉल लगाया गया है, क्षेत्र में देखने को मिल रहा होगा छठ पर्व से कई तरह के लोग कभी प्रसाद वितरण कर रहे हैं, तो चाय का स्टॉल है। कैसा ये अनुभव हो रहा है इस बात? बहुत अच्छा और सुंदर अनुभव है। समाज के लोगों में एक मैसेज जा रहा है छठ व्रतियों के लिए कि सामाजिक काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। क्या नाम है? डॉक्टर सुरेश। कहाँ से आए थे? गया से ही हैं।